उन पदार्थों से वो बात नहीं बनेगी जो यज्ञ से बनने वाली है। नैव तेन अशुद्धो वायु सूक्ष्मो भूत्वा आकाशम गच्छति। करें जो हमने वो पदार्थ रख दिए, अगरबत्ती, फूल, गुलाब की रखे, केवड़ा रख दिया, वो फुहारा छोड़ देते हैं, शीशी में आता है, इत्र है, सेंट परफ्यूम भी बोलते हैं शायद, तो वो हमने छिड़क दिया, ठीक है, सुगंध हो जाएगी। लेकिन नैव तेन अशुद्धो वायु सूक्ष्मो भूत्वा आकाशम गच्छति। वो जो सुगंध रखी है उससे अशुद्ध वायु सूक्ष्म होकर आकाश की ओर नहीं जाती, अर्थात वहीं भरी रहती है। तस्य पृथक्त्व लघुत्व अभावात्। उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है कि उसको अलग अलग कर देवे, और उसमें भारीपना भी रहता है। लघुत्व से ये हल्कापन लेते हैं, वैसे वो वायु वहीं का वहीं घिरा रहता है। तत्र तस्य स्थितौ सत्याम नैव बाह्य वायु आगंतुम शक्नोति अस्ति अवकाश अभावात्। कह रहे हैं वहां जो है उस वायु के रहते हुए जो हमने अगरबत्ती सुगंधित पदार्थ रख रखे हैं, वो उसकी सुगंध रहते हुए नैव बाह्य वायु आगंतुम शक्नोति, बाहर का वायु वहां प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अवकाश अभावात, पहले ही वो भरा हुआ है। पहले यदि कोई वस्तु भरी हुई है तो दूसरी वस्तु कहां से आएगी? वो सुबह भी कह रहे थे ना स्वामी जी महाराज, यदि पात्र पहले ही कुछ और ही भरा हुआ है उसमें, तो कहां से डालेंगे उसमें? अच्छी चीजें आएंगी ही नहीं। ऐसे ही वो जो सुगंधित पदार्थ हमने रख रखे हैं उसकी वायु वहां भरी रहती है। भरी रहने के कारण वो खाली स्थान है नहीं, तो शुद्ध वायु वहां प्रवेश नहीं कर पाता। तत्र पुनः सुगंध दुर्गंध युक्तस्य वायोर वर्तमानत्वात् आरोग्यादिकं फलमपि भवितुम अशक्यमेव अस्ति। और करे वहां जो वायु होती है वो सुगंध और दुर्गंध से युक्त दोनों मिली जुली रहती हैं। वर्तमान होने से आरोग्य आदिकम फलम अपि, जो यज्ञ से आरोग्य आदि फल हमें प्राप्त होना है वो भी नहीं हो पाएगा। यज्ञ से आरोग्य बहुत होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप यज्ञ करने लग जाएं, वृक्ष आदि आसपास होंगे तो उनमें अलग ही आभा मिलेगी। और जहां यज्ञ नहीं होता, कुछ वृक्षों के पास यज्ञ होता है और कुछों के पास नहीं होता। आप परीक्षण कर सकते हैं, दोनों वृक्षों में अंतर मिलेगा। स्वामी दयानंद भी क्या लिखते हैं कि जिधर का वायु हो, जैसे वो गृह निर्माण की कला लिखी है संस्कार विधि में, वहां यज्ञशाला भी लिखी है। और यज्ञशाला लिखी है तो एक यज्ञशाला बगीचे में भी लिखी है कि वहां भी एक यज्ञशाला उद्यान में भी बनावे। पीछे बेंगलोर में गए, मैसूर में जिस समय थे, एक डॉक्टर से मिलना हुआ। लगभग 5000 उन्होंने हृदय के ऑपरेशन किए हैं। शायद डॉक्टर सतीश शर्मा हैं, मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं, मथुरा के, वहां रहते हैं। तो उन्होंने एक परीक्षण किया था, शांति धाम में सोमयाग हुआ या शांति धाम वालों ने करवाया था। तो जब करवाया तो ये उन्होंने यंत्र लगाए, और भी बहुत सारी डॉक्टरों की टीम थी, दिल्ली से भी बहुत सारे डॉक्टर गए थे। वो बता रहे थे, वो बोले जी जो यज्ञ किया उस यज्ञ का यदि परिणाम, स्वामी दयानंद ने एक आहुति लिखी है, मात्रा लिखी है, अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं हो इत्यादि जो भी है, और फिर हम वो हवन करते हैं, इसका अलग प्रभाव होता है। लेकिन वहां का जो हवन का प्रभाव रहा, उन्होंने कहा वहां धुआं बहुत उठा देते हैं वे। जब वो याग होता है वहां घी तो डालते नहीं, लकड़ियां डाल देते हैं और कुछ न कुछ घी डालते हैं तो टपकाते हैं बूंद बूंद। तो वो धुआं बहुत हुआ। धुआं हुआ तो उनके जो यंत्रों ने जो पकड़ की वो विपरीत ही पकड़ की। हम कहते हैं वो पर्यावरण शुद्ध होता है, इससे उनके यंत्रों ने उल्टा पकड़ लिया। वो कहते हैं पर्यावरण शुद्ध होता है नहीं, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है यज्ञ से। और बोली यदि हम वो रिपोर्ट सरकार को दे दें तो तुम्हारी यज्ञ पे बैन लग जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो विधिहीन यज्ञ हुआ। माने ऋषि दयानंद जिस यज्ञ की बात कह रहे हैं, पर्यावरण शुद्धि की बात कह रहे हैं, वो तरीका ही नहीं अपनाया गया। स्वामी सत्य प्रकाश जी हुए, डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश जी वैज्ञानिक थे,
गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के पुत्र, उन्होंने भी यज्ञ किया तो उल्टा ही परिणाम निकला और वो भी कुछ विपरीत बोलने लग गए थे वैज्ञानिक होने के कारण। लेकिन दोबारा उन्होंने परीक्षण किया कि यज्ञ ऋषि लिख रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए। फिर उन्होंने यज्ञ किया तो जैसा स्वामी दयानंद ने लिख रखा है, जितनी मात्रा में तपाया हुआ घी, सुगंधी युक्त द्रव्य डाला हुआ और प्रचंड अग्नि, जब वो प्रचंड कहते ना सप्त जिह्वा, 7 जीभा वाली अग्नि जब प्रचंड हो गई तो स्वामी सत्य प्रकाश जी ने उसकी ज्वालाओं के ऊपर वो घी डाला और उसके बाद जब वो परिणाम निकाला कि वास्तव में ऋषि दयानंद बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये पर्यावरण की शुद्धि करने वाला है। तो यहाँ आरोग्य वाली जो बात आई वो डॉक्टर सतीश शर्मा जो बेंगलोर में, उनसे बात हुई, बोले जी वो सारी रिपोर्ट यदि दे दें तो यज्ञ बंद हो जाए आपका। लेकिन एक सकारात्मक बात उन्होंने कही यज्ञ के विषय में, कह रहे थे हमने जब यंत्र लगा रखे थे तो यंत्र जो लगाए वो जो एक बार ज्यादा घी डालते थे, इसमें भी डाला था, केरला में डाला नहीं था, प्रवृज्ञा तो अलग हो गया, उसमें तो थोड़ी देर के लिए होता है। नासिक में जो कक्षा में आचार्य जी बता ही रहे थे कि वो बाल्टी भर भर के डालते थे और वो ज्वाला जो उठती थी इस लोहे की यहाँ लग जाए इतनी ऊंची उठती थी और लोग देखते थे, उसी के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो जाते थे। वहां भागवत कथा भी होती थी, वो कथा सुनने वाले जाते नहीं थे, पूरी होने के बाद उस ज्वाला को देखने के लिए खड़े हो जाते। तो वहां कुछ घी डाला होगा तो वहां वो कह रहे थे कि हमने उस यज्ञ होने से पहले 1-1.5 किलोमीटर के एरिया को हमने अपने यंत्रों से परीक्षण किया, रोग के कीटाणु देखे और जब यज्ञ पूरा हो गया उसके बाद हमने यंत्रों से परीक्षण किया रोग के कीटाणुओं का, तो वो कह रहे थे बहुत सारे रोग के कीटाणु मर गए थे यज्ञ होने के बाद और कुछ ऐसे निष्क्रिय भी हो गए थे, बेहोश हो गए थे जो क्रिया नहीं कर सकते थे। तो बोले ये है यज्ञ का लाभ। स्वामी दयानंद क्या कह रहे हैं, वायु वर्तमानत्वात्, वो अशुद्ध दुर्गंध और सुगंध से युक्त जो वायु होगी उसमें आरोग्य आदिकम फलमपि भवितुम असत्यमेव अस्ति। इन पदार्थों में सामर्थ्य है ही नहीं कि हम सुगंधी युक्त यहाँ लगा लेवें, उससे नहीं होगा। जो यज्ञ से आरोग्य होगा ये स्वामी दयानंद ने यहाँ पर परीक्षण किया, उन्होंने भी देखा है, ऋषियों ने लिखा है और वर्तमान के डॉक्टर भी जब ये देखते हैं तो वो खरा उतरता है ऋषियों की बातें। तो यज्ञ से ही आरोग्य होगा, सुगंध युक्त पदार्थों से नहीं। आगे कह रहे हैं यदा तु खलु तस्मिन् गृहे अग्नि मध्ये सुगंध्यादि द्रव्यस्य होमः क्रियते। जब किसी घर में अग्नि के मध्य में सुगंध आदि द्रव्यों का होम किया जाता है, सुगंध आदि द्रव्य हमने लिए, पदार्थ लिए और अग्नि में डाले, तदा अग्निना पूर्वो वायुर्भेदम प्राप्य लघुत्वम आपन्न उपरि आकाशम गच्छति। करे तब अग्नि के द्वारा जो पूर्व वायुर्भेदम, जो पहले की वायु भरी हुई थी हमारे कमरे में, उस वायु को भेद करके, भेदन प्राप्त करके लघुत्वम आपन्न, वो सूक्ष्म हो जाती है वायु। और जो आपने देखा होगा हल्की चीज ऊपर उठती है, भारी चीज नीचे आती है। जब वहां की हवन किया सुगंधी युक्त पदार्थों से तो वहां की वायु हल्की हो गई और हल्की होकर के ऊपर को उठी तो करें ऊपरी आकाशम गच्छति, ऊपर की ओर आकाश में चली जाती है। स्वामी दयानंद ये माताएं ज्यादा जानती हैं, कहते हैं सूतक और पातक में हवन नहीं करना चाहिए। ग्रामीण महिलाएं सूतक माने जी ब्रह्मचारी बोल रहे, माताएं नहीं बोल रही। आपसे ही तो पैदा हुए हैं हमें आपकी संतान बैठे तो सूतक कहते हैं प्रसव अवस्था के बाद जो संतान पैदा होगी उस समय है जी सुआ, उसको सूतक बोलते हैं। और पातक क्या होता, पातक जन्म, तो मैं विपरीत ले रहा था है जी, मैंने विपरीत कर दिया या कुछ और हो गया। मतलब प्रसव अवस्था के बाद। और पातक माने और संशोधन कर लो भाई अभी तो
गड़बड़ न हो जाए। तो चलो जो भी होगा, तो उनमें कहते हैं कि भाई यज्ञ नहीं करना चाहिए, है जी, यज्ञ नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? ऋषियों की बात देखें, मूर्खों ने कर दिया, यज्ञ नहीं करना चाहिए। एक विद्वान बोल रहा हो, एक मूर्ख बोल रहा हो, तो किसकी बात माने? विद्वान की माने। और ऋषि तो ये कहते हैं कि एक तरफ लाखों मूर्खों का टोला है और एक तरफ एक विद्वान है, तो लाखों का टोला कितना भी भीड़ चाल चल रहा हो, उनकी बात न मान करके एक विद्वान व्यक्ति की बात माने। तो ऋषि क्या कहते हैं कि इन दोनों अवस्थाओं में यज्ञ करना चाहिए। जहां जिस माँ ने पुत्र पैदा किया है, पुत्री उत्पन्न हुई है, तो वो प्रसव होने के बाद वहां हवन अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि वहां की वायु जो है दुर्गंध युक्त हो जाती है, और जब वहां यज्ञ कर देंगे तो वो जो महिला है, प्रसूति है, उसका भी हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा, सुगंध आएगी, गंदी वायु निकल जाएगी दुर्गंध युक्त, और शुद्ध वायु प्रवेश कर जाएगी, तो दोनों का आरोग्य बढ़ेगा, बच्चे का और माँ का। लेकिन करें वहां हवन नहीं करना चाहिए। और वहां विशेष सामग्री लिखी है, सरसों इत्यादि डाल करके करें, वहां की कीटाणु मर जाए। और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद भी कहते हैं कि हवन नहीं करना चाहिए, वो तो 10-12 दिन, वो 13वीं जो भी करते हैं उस दिन करेंगे। लेकिन ना, ऋषि लिखते हैं कि जिस समय हम अंत्येष्टि करके आ जाते हैं तो घर पे आकर के वस्त्रों को धो लेवें, स्नान करें, और जहां वो शव रखा था वहां हवन अवश्य करें। भले ही कह रहे हैं कि रात्रि में यदि किसी संयोग वश रात्रि में अंत्येष्टि करनी पड़ी तो रात में ही आकर के कुछ मंत्रों से वह हवन करें। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से जो है रोग युक्त जो मर जाता है शरीर, इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो इससे बहुत सारे रोग के परमाणु निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब रोग के परमाणु निकलते हैं तो वहां उस घर में, कमरे में भर जाते हैं। तो ऋषि लिखते हैं कि वहां आकर के यज्ञ करें जिससे वो वायु रोग युक्त निकल जाए। अब समाज में उल्टा फैला दिया, करें इन दो अवस्थाओं में हवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या आया था कि वो वायु जो है लघुत्वम आपन्न ऊपरी आकाशम गच्छति, लघु होकर के आकाश की तरफ वो वायु चला जाता है। और क्या होता है? तस्मिन गते सति, उस वायु के ऊपर जाने पर तत्र आकाशत्वात् चतस्रिभ्यो दिग्भ्य शुद्धो वायु आद्रवती। कह रहे हैं जब वो ऊपर चला जाएगा, इस यहां से खाली स्थान हो गया, निकलने के बाद कह रहे हैं जो आकाश में जो चारों तरफ वायु भरी हुई है चारों दिशाओं में, वो शुद्ध वायु वहां से आद्रवित प्रवेश कर जाएगी कक्ष में। तेन गृह आकाशस्य पूर्णत्वात् आरोग्यादिकम फलम अपि जायते। करें जब घर के आकाश में अर्थात घर में जो शुद्ध वायु प्रवेश कर गया तो निश्चित है आरोग्य आदि फल मिलेंगे। चौमासा है ना, अभी चल रहा है, जैसे चौमासे में पशु भी रोगी हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं। तो गांव में देखते थे बहुत पहले, 15-20 वर्ष पहले, तो कुछ लोग एक हांडी में वो अंगारे डाल लेते और अंगारे डाल करके उसमें गूगल डाल देते बहुत सारी, अभी भी करते होंगे। तो घर घर में जा करके वो लेकर के और पूरे अंदर तक वो सब में धुआं दे करके आते थे, है जी, अभी भी करते, अभी भी गांव में देखो परंपरा है। वो ऋषियों की परंपरा कैसे चल रही है और वो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि घर घर नहीं करते तो चलो एक व्यक्ति ही घुमाए उस सुगंधी को। गूगल में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। सुबह यहाँ वृष्टि यज्ञ हो रहा है, माता जी कह रही थी, बिल्कुल मुझे ठीक लगा। माता कौशल्या कह रही थी कि वो यज्ञ करते हैं, वृष्टि यज्ञ नाम से कर रहे हैं, तो घी तो उतना सा ही लगाते हैं जितने मंत्र वो 20-30-50 बोलते होंगे। सामग्री भी कोई विशेष नहीं, जो ये सामग्री डाल देते हैं। तो कभी सुबह मौका नहीं मिला, नहीं मैं संकेत करता उनको, यहाँ जो वृष्टि यज्ञ है तो वृष्टि वाली सामग्री हो, वृष्टि वाली संविधाएं हो और घी पर भरपूर हो, तब तो हम मानेंगे वृष्टि यज्ञ चल रहा है। वो क्या होती है ये जिसपे टीट लगता है, वो क्या बोलते हैं? कैर की लकड़ियां, कैर की, और ये जो आकड़ा होता है शायद इसकी लकड़ियां डाली जाती हैं।
और विशेष रूप से गूगल है, कुछ अलग से सामग्री बनती है वर्षा ऋतु की, तो वो डालेंगे तो कुछ ज्यादा लाभ होगा। और घी भरपूर हो, थोड़े से 1 पाव घी से हमने हवन कर दिया और कह रहे हैं वृष्टि यज्ञ चल रहा है, चलो परंपरा निभा रहे हैं वो अलग बात है, और परंपरा चलती रहे वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो तोड़ बैठते हैं आलसी। फिर कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से फिर ये करना शुरू कर दिया। पहले वो कह के लकड़ी लाकर रखते थे, कर भी रहे थे। अच्छा, कुछ कारण हुआ रहा होगा जो भी होगा, चलो। और मैंने तो ऐसे ऐसे देखे गुरुकुल के आचार्यों तक, मतलब नीम की लकड़ियां यदि हमें वो पीपल वाली नहीं मिली तो नीम की तोड़ लाए, जामुन की तोड़ लाए, फेंक दी और कर दिया हवन। होता है, मैं देखता था भी, देखो उनकी कोई श्रद्धा ही नहीं। ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं, वो ऋषि दयानंद को तो कुछ मानते ही नहीं। ऋषि दयानंद को वो कुछ नहीं मानते, वो सोचते हैं वैसे ही लिख गए। ठीक है, व्याकरण के विद्वान थे, थोड़े विद्वान थे, ऐसे ऐसे भी बैठे हैं। और आर्य समाज में दाल गल रही है उन लोगों की। तो हवन का स्वामी दयानंद बहुत बड़ा महत्व दे रहे हैं। करें यो होमेन सुगंध युक्त द्रव्य परमाणु युक्त उपरी गतो वायुर्भवती। कह रहे हैं यो होमेन, जो होम के द्वारा सुगंध युक्त जो द्रव्य है वो परमाणु युक्त होकर के, विभक्त होकर के, टुकड़े टुकड़े होकर के ऊपरी गतः वायुर्भवती, ऊपर जाने वाला वायु हो जाता है। स वृष्टि जलम शुद्धम कृत्वा वृष्ट्याधिक्यम अपि करोति। करें वो वृष्टि जल को शुद्ध करके वर्षा भी बहुत ज्यादा करवाता है। जब ये हवन होगा, ऊपर चला गया, वृष्टि जल शुद्ध हो गया, तो वो शुद्ध होगा तो वर्षा भी ज्यादा आएगी। वैज्ञानिक कारण होगा, ऊपर जाकर के वो मैं कह रहा था हलचल मचाता है। यहाँ का वायु ऊपर गया, शुद्ध वायु, और वो हलचल मचाएगा। उस दिन बात आई थी कि कई बार बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं चारों तरफ से, लेकिन ऊपर ऊपर चले जाते हैं, बरसते ही नहीं। क्यों नहीं बरसते? क्योंकि यहाँ जो वायु भरा हुआ है वो भी भारी है। यदि ये वायु हल्का होकर के ऊपर चला जाए तो यहाँ का रिक्त स्थान हुआ और वहां हलचल पैदा करेगा तो वर्षा आएगी। और ये यज्ञ से ही संभव है। यदि ये कौन सा नक्षत्र, स्वामी दयानंद ने आर्द्रा नक्षत्र में एक राजा से हवन करवाया यहाँ राजस्थान के, और शायद 10,000 रुपए की उस समय घी सामग्री। 10,000 रुपए उस समय कितने होते होंगे? 10 लाख नहीं, बहुत ज्यादा। वो 15 दिन का हवन स्वामी दयानंद ने, वो आप पत्र और विज्ञापन पढ़ेंगे, वो राजा को पत्र लिखा है कि आप इस आर्द्रा नक्षत्र में जो श्रावण मास है या भाद्रपद मास में लिखा है, उसमें करें, यदि आप यज्ञ करेंगे तो ये जो क्षेत्र है सूखा है, या हवन अवश्य वो वर्षा होगी। तो उस समय स्वामी दयानंद ने कितना बड़ा यज्ञ करवाया होगा। तो ये वृष्टि भी अधिक होती है। तद द्वारा औषध्यादि नाम शुद्धे उत्तरोत्तरम जगति महत् सुखम वर्धते इति निश्चीयते। करें उसके द्वारा औषधि नाम शुद्धे, औषधियां शुद्ध हो जाएंगी, और उनके शुद्ध होने पर उत्तरोत्तर जगत में महत् सुख बढ़ेगा, लगातार सुख की वृद्धि होगी, ऐसा निश्चित जानना चाहिए। एतत् खलु अग्नि संयोग रहित सुगंधेन वायुना भवितुम अशक्यमस्ति। करें ये जो है अग्नि संयोग रहित, जो पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि ये हम सुगंधित द्रव्य रख देंगे, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उससे अग्नि संयोग रहित जो सुगंधित द्रव्य है वो वायुना भवितुम अशक्यम अस्ति। सुगंधेन वायुना भवितुम अशक्यम अस्ति, ये जो आरोग्य इत्यादि है वो उससे नहीं बन पाएगा, समर्थ नहीं है वो सुगंधित वायु। तस्मात् होम करणम उत्तमम एव भवति इति निश्चेतव्यम। करें इसलिए होम करना ही बहुत ज्यादा उत्तम है, ऐसा निश्चित मानो। होम ही करने में ज्यादा लाभ है, न कि वो सुगंधित द्रव्य रखने में, बांटने में, फूल इत्यादि में, वो नहीं।
है क्या, मतलब एक बात में प्राय करके जब प्रवचन होते हैं बाहर जाता हूं तो मैं ये ज्यादा कहता हूं कि भाई आप लोग दान देते हैं, दान देने वाले बहुत हैं, खूब दे रहे हैं, और कंपटीशन चलता है। और कंपटीशन भी कहाँ चलता है, जहां जो बड़ा आदमी है उसको देने में ज्यादा कंपटीशन है। जो छोटा है, छोटी संस्था है, वहां कम देंगे। जो बड़ी संस्था चमकी हुई है, जैसे बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े योगाधिपति हैं, मठाधीश हैं, वहां देने की बड़ी चेष्टा, कंपटीशन चल रहा वहां, और उसके पास कमी नहीं है। समुद्र में वर्षा करने से क्या फायदा, जहां सूखा है वहां दे दो। तो होता क्या है, और वहां जाकर के वो आप उनके दान की दुर्गति होती है। तो कई लोग पूछते हैं जी क्या करें, समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं ये हवन करो, इससे बढ़कर के दान क्या करोगे आप। वो दान दे दिया, अच्छी संस्था है, अच्छा काम करेगी, बहुत बढ़िया वहां उपयोग होगा, विद्यार्थियों का निर्माण होगा, दूसरे बहुत सारे कार्य चलते हैं। लेकिन जहां आपको संशय है कि यहां गड़बड़ हो सकती है, वहां मत दो, उसका हवन कर दो, मनो का हवन करो। बड़ा कुंड, ऋषिदयान ने कितना बड़ा कुंड लिखा है, सबसे बड़ा कुंड लिखा ऋषिदयान ने 9x9 का, माने 9 फीट चौड़ा, 9 फीट गहरा, इतना बड़ा कुंड लिखा है जी। सेफ्टी टैंक कह लो, आपका एक कमरे जितना सबसे बड़ा कुंड ऋषिदयान ने संस्कार विधि में लिखा है। हाथ नाप नाप करके, इतनी आहुति देनी हो तो इतने हाथ का, इतनी आहुति देनी हो तो इतने हाथ का। और अंतिम जो कुंड लिखा है वो 9 फीट गहरा, 9 फीट चौड़ा, 9 फीट लंबा, इतना बड़ा। अब यदि वो कुंड संस्कार विधि में छिपा पड़ा है, साक्षात देखने को मिल ही नहीं रहा, तो मिलेगा। यदि हम ऐसे बड़े बड़े हवन करने लग जाएं, तो मैं कहता हूं भाई ज्यादा दान करना है तो ये हवन कर लिया करो। इससे बढ़कर के दान क्या होगा। ये इतना बड़ा दान है कि आप आदमियों को खिलाना चाहते हो, तो पशु पक्षी और जितने भी कीट पतंग होंगे सब तक आपका पदार्थ जाएगा। लेकिन हवन में कटौती, और हलवा खिला देंगे लेकिन हवन नहीं करेंगे। आज जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है, बड़ा वो चल रहा है, और हवन में थोड़ा सा घी लगा दिया पाव भर, और शाम को बहुत बड़ी टेबल लगी हुई है, कह रहे हैं खड़ा खाना है आज, खड़ा खाना। और खड़ा खाना कौन खाते हैं, खड़े खड़े तो पशु ही खाते होंगे, मनुष्य तो बैठ करके खाते हैं। आदर्श वही है, उल्टा हो गया। तो ये ऋषि दयानंद यज्ञ का बहुत पक्ष ले रहे हैं, और जैसे वो पदार्थों की ही आप गिनती कर सकते हैं और इसकी आप गिनती नहीं कर सकते। आज इतना ही, शांति पाठ। माता जी का बहुत अच्छा हवन होता है। माता जी के घर गया तो वहां जहां भी जाएं कुंड रखा है, दीवार के पास में कुंड रखा हुआ है, अलमारी के ऊपर कुंड रखा है, कहीं अलमारी खोले तो पुस्तकें भरी हुई है हर समाज की। और लगभग मेरे ख्याल में 4-5 किलो घी का रोजाना हवन होता है। माता जी यहाँ भी शायद 1.5-2 किलो का यहाँ भी करती होंगी। तो ये हवन होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, मात्र इतना नहीं फॉर्मलिटी पूरी औपचारिकताएं नहीं, बढ़िया हवन होता है, बड़ा आनंद आता है। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको साथ